हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है पढ़ाई विद फन पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि हम अपने सारे वीडियो में अब हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो आशा करता हूँ कि आपने इनके नोट्स अच्छे से पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। उसके बाद ही ये वीडियो देखने आए होंगे। तो मैंने उस नोट्स में लिखा था कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं वो बड़े ही ईजी होते हैं। आपको सबसे पहले कुछ सवाल ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद उसका डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि डायग्राम बनाने से हमारा 70% काम वही हो जाता है और बाकी का 30% तो बस कैलकुलेशन करनी होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन जो है वो है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास एक टावर है जो कि ज़मीन पे एकदम सीधा खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, और उस ग्राउंड से एक पॉइंट है जो कि फुट से 15, जो टावर का फुट है उससे 15 मीटर की दूरी पर है। उस पॉइंट से उस टावर के टॉप तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है जो कि 60 डिग्री है। तो हमें उस टावर की हाइट पता करनी है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड हमें सीधे बनानी है, एकदम ग्राउंड बन गई। अब हमारा जो टावर है वो उस पर एकदम सीधा खड़ा है, तो चलिए टावर बना लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल है उसमें जब तक कोई अलग से ना कहा जाए, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे एकदम परपेंडिकुलर खड़ा है। तो ये 90 डिग्री होगा। ग्राउंड पे फुट से 15 मीटर की दूर, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये 15 मीटर की दूरी पे है। इस टावर के टॉप तक हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनानी होगी। तो चलिए बनाते हैं। थोड़ी लंबी होगी, हाँ ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो ये जो एंगल बना इसके और इसके बीच में, वो होगी हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन। और कितनी दी गई है वो 60 डिग्री। ठीक, अब इस ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे। तो ये आपकी पूरी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसे A, B और C बोल लेता हूँ। अब हमें बताया गया है कि जो पॉइंट है वो इसकी फुट से 15 मीटर की दूरी पे है। इसका मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। और हमें पता करना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ टावर तो ये भी है ये, तो इसको हम h मान लेते हैं। और इसी के साथ आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो आपका 70% काम हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब इसे सॉल्व करना है। तो अब मैं बताता हूँ आपको लिखना क्या है। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आपने इस डायग्राम में क्या क्या कंसीडर किया है। तो लिखते हैं, हेयर AB represents the tower and C is the given point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। ठीक है, तो हेंस अब आपकी ये वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे BC इक्वल टू 15 मीटर होगा एंड एंगल ACB जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो होगा आपका 60 डिग्री। ठीक, अब लिखते हैं कि इसको H मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं, लेट AB बी H मीटर्स। इतना लिखने के बाद अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस ट्रायंगल ABC में हमें कौन कौन साइड्स के बारे में बात करनी, पहले वो लिखते हैं। हमें ये एंगल है तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, तो ये AB वो परपेंडिकुलर है, BC बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस पे बात करने वाला कौन सा T रेशियो है,
परपेंडिकुलर और बेस पे बात करने वाला कौन सा तीर रेशियो है? टैन और कॉट, है ना, क्योंकि टैन होता है P/P परपेंडिकुलर बाय बेस और कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप साइन, कॉस और टैन का ही इस्तेमाल करें। अगर ऐसे सिचुएशन में उनके रेसिप्रोकल का इस्तेमाल ना करें। तो अभी हम टैन और कॉट में कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो मैं कहता हूँ कि टैन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल ABC टैन 60 डिग्री, इस ये तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है ये? तो AB बाय बेस, बेस क्या है? BC। दिस इम्प्लाई टैन 60 की वैल्यू क्या है? √3। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको बेसिक एंगल टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इसके सवाल कर पाएंगे, नहीं तो आपको करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने आशा करता हूँ कि आपने उसे याद कर लिया होगा। टैन 60 की वैल्यू √3 हुई, तो AB, H और BC 15 मीटर। दिस इम्प्लाइज H इक्वल टू 15 √3 मीटर्स होगा। यहाँ सिंस लिख के लिए बताते हैं कि टैन 60 √3 है। Therefore, the height of the tower is 15 √3 मीटर्स। तो इतना लिखने के साथ ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? तो हमें एक कंडीशन दिया गया है कि एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया है। वो पोल 5 मीटर लंबा है और एक इलेक्ट्रिशियन है, उसे वहाँ तक पहुँचना है। तो सिचुएशन पहले दो लाइनों को पढ़ के हम अपने डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पोल है वो हवा में तो उड़ रहा नहीं होगा, ग्राउंड पे ही होगा। तो ग्राउंड बना लेते पहले, फिर हम अपना पोल बना लेते हैं। पोल परपेंडिकुलर खड़ा है, बस। क्वेश्चन के हिसाब से इतनी जो पोल की लंबाई है वो पूरी 5 मीटर्स की है। आगे पढ़ने पे हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट है वो यहाँ पे हुआ है, वो इतना 1.3 मीटर्स, ठीक, 1.3 मीटर इतना पे हुआ है इलेक्ट्रिक फॉल्ट। तो जो इलेक्ट्रिशियन है वो कोई ये सुपरमैन तो है नहीं जो उड़ के पहुँच जाएगा, वो सीढ़ी लगानी पड़ेगी उसे। तो आपने देखी होगी कि हम सीढ़ी को कभी सीधा नहीं लगाते, टेढ़ा करके लगाते इस तरह। तो हम अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, थोड़ी टेढ़ी बन गई है लेकिन ये सीधी होगी। हाँ, ये हमारी सीढ़ी हो गई। और जो हमारी सीढ़ी है वो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इतना पूरा 5 मीटर्स का था पोल हमारा, बस हो गया। तो हमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हमें लैडर की लेंथ, इसकी लेंथ निकालनी है और ये इतने डिस्टेंस उसकी टावर के फुट से लैडर के फुट तक के डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। तो इतने के डिस्टेंस को मैं y ले लेता हूँ और ये लैडर x मीटर का है, ठीक। अब इसका नाम कर देते हैं। तो ये पूरी आपकी मर्जी है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCND, ठीक। चलिए, डायग्राम बन गया, हमारा 70% काम हो चुका है। आज बाकी 30% कैलकुलेशन करते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमने क्या क्या कंसिडर किया है डायग्राम में। हेयर AC represents the pole and B
is the point 1.3 meters below the top of the pole. BD represents the ladder. हो गया। अब लिखते हैं इसका वैल्यूज। Hence AC equal to 5 meters, AB equal to 1.3 meters and एंगल BDC 60 डिग्री। ठीक है। अब कंसिडर जो किया है हमने एक्स और वाई लिख देते हैं। लेट BD बी एक्स मीटर्स एंड DC बी वाई मीटर्स। इतना लिख दिया। तो ये AB इतना है, इतना AC है, इतना AB है। तो AC माइनस AB करेंगे तो BC आ जाएगा। तो देयरफॉर BC इक्वल टू AC माइनस AB इक्वल टू 5 माइनस 1.3 मीटर्स। ठीक। तो ये होगा आपका 3.7 मीटर्स। इतना कर लिए, BC आ गया। अब चलिए, ये ट्राइंगल है, हमें सबसे पहले लैडर की लेंथ निकालनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो परपेंडिकुलर ये होगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। फिर ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से बात करने वाले हमारे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा? साइन और कॉसेक। तो हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC बाय BD। दिस इम्प्लाइज साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2। तो √3/2 इक्वल टू BC की वैल्यू अभी तो निकाली 3.7 बाई BD कितने लिए? x। तो फॉर x इक्वल टू ये x इंटू होगा तो 2 इंटू होगा 2 इंटू 3.7 बाई √3। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 इंटू 3.7 कितना 7.4 बाई √3। तो हाइट डिस्टेंस सवाल में आप इसको नीचे से √3 ना रखें, रेशनलाइज कर दें। इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 7.4 √3/3 मीटर। सिंस साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब इसका करते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर बेस पे बात करने वाले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं टैन और कॉट। तो टैन और कॉट में से हम टैन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हम आल्सो टैन 60 डिग्री इक्वल टू BC बाय CD। टैन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3। तो BC मेरा 3.7 था ही, और CD को मैंने y लिया था। यहाँ लिखिए सिंस टैन 60 डिग्री इक्वल टू √3। तो अब y यहाँ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 3.7 बाई √3। इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 से इंटू कीजिए। प्लस y इक्वल टू 3.7 √3/3 मीटर। हाँ, हो गया। बस लास्ट में आंसर लाइन लिख देते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द ladder should be, length of the ladder should be 7.4 √3/3 meters and
सी शुड प्लेस दी ladder at a distance of 3.723 by 3 meters from the foot of the pole। ठीक है, इतना करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, इन सब का PDF मैं आपको ये कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप बस मेरे साथ भी क्वेश्चंस करते जाइए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल 3। तो चलिए एग्जाम्पल 3 करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर्स अवे फ्रॉम ए चिमनी। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर लंबा है और वो एक चिमनी से 28.5 मीटर दूर है और उसकी आँखों से उस चिमनी के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 45 डिग्री का है। तो उस चिमनी की हाइट कितनी होगी? तो हमारी जो चिमनी है वो आसमान में तो लटक रही होगी नहीं, ग्राउंड पे ही होगी। तो पहले ग्राउंड